वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसे भक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति में भक्ति के दो मार्ग बताए गए हैं। एक है सगुण भक्ति मार्ग, दूसरा है निर्गुण भक्ति मार्ग। सगुण भक्ति मार्ग में गुणों या साधनों को विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति मार्ग में गुणों या साधनों को महत्व नहीं दिया जाता। सगुण भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा, माला, भजन, नृत्य, संगीत आदि को अपनाया जाता है। सगुण भक्ति मार्ग में ईश्वर का निश्चित आकार माना गया है, जबकि निर्गुण भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, वह ईश्वर को निराकार माना गया है। जो सगुण भक्ति मार्ग है, सगुण भक्ति मार्ग में जो मंदिर होते हैं उसमें भगवान की मूर्ति लगी होती है, जबकि निर्गुण भक्ति मार्ग में जो मंदिर होते हैं उसमें संत की समाधि होती है। अब सगुण भक्ति परंपरा के जो संत हैं वह हैं मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य। निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत हैं जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, संत कबीर, संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रेदास जी, सदना जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामचरण जी, दरियाव जी, रामदास जी, हरिराम जी और प्राणनाथ जी। एक तीसरी मिश्रित परंपरा और है जिसके अंदर सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा दोनों के गुणों को अपनाया जाता है। इसे कहा जाता है मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा के प्रमुख संत हैं संत चरणदास जी, संत हरि सिंह सांकला और संत माव जी। तो हम सबसे पहले मिश्रित भक्ति परंपरा के प्रमुख संत से प्रारंभ करते हैं। उसमें सबसे पहले जो संत हैं वह हैं संत माव जी। संत माव जी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। इन्हें वांगड़ का धनी भी कहा जाता है। इन्होंने वांगड़ क्षेत्र में भीलों के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया। इन्हें भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार भी कहा जाता है। संत माव जी निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राजस्थान में उल्टे यू आकार की एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा गांव के विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमोरू की पहाड़ियों से हुआ है, जो कि गुजरात में खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। राजस्थान में ये उल्टा यू शेप बनाती है, इसलिए इसे उल्टे यू आकार की नदी भी कहा जाता है। अब एक संगम तट है जहां तीन नदियां मिलती है। इस संगम तट को क्या कहा जाता है? ये संगम तट है नवा टापरा डूंगरपुर में। यहाँ पर तीन नदियां मिलती है। ये तीन नदियों में सबसे पहली नदी है सोम नदी। सोम नदी बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से उद्गम होता है, जबकि जाखम नदी का उद्गम स्थान भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ में स्थित है। माही नदी, सोम नदी व जाखम नदी तीनों नदी त्रिवेणी संगम नवा टापरा डूंगरपुर में मिलती है। इस त्रिवेणी तट पर बेणेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसी मंदिर में संत मावजी ने पूजा की और ज्ञान की प्राप्ति की। साबला गांव डूंगरपुर में संत मावजी की समाधि व निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। बेणेश्वर मेला, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, वह माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है बेणेश्वर मंदिर के अंदर। अब मिश्रित भक्ति परंपरा के दूसरे संत हैं हरि सिंह जी सांकला। हरि सिंह जी सांकला ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म कापरोद गांव नागौर में हुआ। इनकी समाधि व प्रमुख पीठ गड्ढा का बास
नागौर में स्थित है। हरि सिंह जी सांकला को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में ये डाकू थे, लेकिन राजस्थान के पंच पीरों में से एक हड़बू जी सांकला से प्रेरित होकर ये सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद इन्होंने अपना नाम हरि रामदास जी रख लिया। इनके प्रमुख उपदेश इनके ग्रंथ हरि पुरुष जीरी वाणी में संग्रहित हैं। मिश्रित भक्ति परंपरा के अगले संत हैं संत चरणदास जी। संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की और ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चरणदास जी का जन्म देहरा गांव अलवर में हुआ। चरणदास जी की समाधि व प्रमुख पीठ दिल्ली में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय की प्रारंभिक पीठ देहरा गांव अलवर में स्थित है और वर्तमान में इसकी पीठ दिल्ली में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय में कुल नियम 42 बताए गए हैं। उनमें से प्रमुख नियम है पीले वस्त्रों का त्याग करना। चरणदास जी की दो शिष्याएं थी, एक है सहजोबाई और दूसरी है दयाबाई। सहजोबाई ने दो प्रमुख ग्रंथ लिखे, पहला है सहज प्रकाश और दूसरा है 16 तिथि, तथा दयाबाई के प्रमुख ग्रंथ हैं दयाबोध और विनय मल्लिका। जो चरणदास जी हैं, उन्होंने दिल्ली में होने वाले नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी 6 महीने पहले ही लिखित रूप में कर दी थी। यहां पर भक्ति आंदोलन पार्ट प्रथम समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।